हेलो फ्रेंड्स, एक नई बुक शुरू कर रही हूँ, फैमिली विजडम। इसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा, जिन्होंने बुक लिखी है द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी। इस बुक में राइटर कैसे अपने बच्चों को नर्चर करना चाहिए, इस थीम पे बात कर रहे हैं। इसमें राइटर बताते हैं कि फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है और हेड ऑफ द फैमिली को क्या करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों में बेस्ट टैलेंट्स अनलॉक कर सके, उनकी एबिलिटीज उन्हें दिखा सके, कैसे उसका रिश्ता अपने बच्चों के साथ डीप हो सके, हाउ टू लिबरेट नेचुरल लीडरशिप पोटेंशियल ऑफ योर चाइल्ड while creating a richer, more rewarding life for yourself in the process। कैसे अपने बच्चों को अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए प्रेरित करें, कैसे उनका माइंड वाइज करें, कैसे उनको बड़े सपने देखने सिखाएं और सही सफलता हासिल कर पाएं। लाइफ में बैलेंस होना, जॉय होना, पीस होना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। We are generally afraid to become that which we can glimpse in our most perfect moments। अब अब्राहम मैस्लो ने बोला था, या इसको हम सिंपली इस तरह से कहें कि हमें पता तो होता है कि हमें योग्यता है, पर हम डरते हैं। हम एक्सपेक्टेशंस में उलझे रहते हैं और सक्सेस भी चाहते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के होड़ में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि इन्हीं में हमारी सारी खुशी है, लेकिन हम जानबूझकर अनजान बनते हैं या फिर हम जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं। हम चीज़ों के अलावा भी, यानी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनके अलावा भी हमें ट्रू हैप्पीनेस मिल सकती है। किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है, सबसे बड़ी उसकी वेल्थ होती है उसकी फैमिली। टू मेक फैमिली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वन कैन हैव इन देयर लाइफ। सो रॉबिन शर्मा इस बुक में यही बता रहे हैं कि गुड फैमिली आप कैसे पा सकते हैं और अपने आप को बेहतर बनाकर कैसे आप अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं और बच्चों को नर्चर कर सकते हैं और उनकी पर्सनैलिटी बना सकते हैं। रॉबिन कहते हैं कि मरना लाइफ का सबसे दुखद पार्ट नहीं है, बल्कि उसका दुखद पार्ट है कि हम जिंदा हैं तो भी हम सही तरीके से जीने में असफल रह जाते हैं। वो मरने से भी बड़ा दुख है। कितने ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से जी ही नहीं पाते। लाइफ में चाहे महंगी चीज़ें खरीद लीजिए, पैसे जमा कर लीजिए, पर जब तक हम कुछ ऐसा नहीं करते जो दुनिया के लिए अच्छा हो, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। टॉलस्टॉय लिखते हैं कि वी लिव फॉर आवर सेल्व्स ओनली व्हेन वी लिव फॉर अदर्स। सही मायनों में दूसरों के लिए जीना ही जीना है जब हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं और हमें सक्सेस भी मिलती है एज एन इनएविटेबल बाई प्रोडक्ट। न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर आने से या बिजनेस मैगजीन में आपका फोटो छपने से या लाइफ हिस्ट्री छपने से पूरा फुलफिलमेंट आप फील नहीं करेंगे। सिर्फ कोई ऐसा काम आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाएं, जैसे मदर टेरेसा, अ ग्रेट लीडर ऑफ ह्यूमन हार्ट्स। उन्होंने कहा था कि देयर आर नो ग्रेट एक्ट्स, ओनली स्मॉल एक्ट्स डन विद ग्रेट लव। हम सब फेमस होना चाहते हैं, एडमिरेशन चाहते हैं, ऑनर चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ ऑल वी ऑल वांटेड टू बी वांटेड। बट lives of great men all reminds us we can make our lives sublime and departing leave behind us
footprints on the sand of time। अब आप एक पेरेंट की तरह से, बीइंग अ पेरेंट, इट इज द होलसम ड्यूटी टू इनकलकेट द ओरिजिनलिटी ऑफ लाइफ। कैसे अपने बच्चों के टैलेंट को जान पाए, कैसे बड़े सपने देखें और ट्रू सक्सेस पा सकें, कैसे सही रिलेशनशिप बना पाए। इस बुक में एक्चुअली रॉबिन शर्मा ने इस तरह से लिखी है कि एक भाई अपनी बहन को उसकी फैमिली विजडम दे रहा है। वो भाई जो अपनी सारी मटीरियलिस्टिक चीजें छोड़कर मॉन्क बन गया था, वो एक दिन वापस आया बहुत टाइम के बाद, और उसने अपनी बहन को लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया कि वो कैसे एज अ पेरेंट अपने बच्चों को अच्छा लीडर बनाएं। एज अ फैमिली लीडर वो क्या कर सकती है, शी शुड हैव अ विजडम टू ब्यूटिफाई हर लाइफ एंड रिलेशन। वो उसको 5 चीजें बताता है। फर्स्ट चीज है कि लीडरशिप घर से ही शुरू होती है। लीडरशिप इन लाइफ बिगिंस एट होम। सेकंड चीज कहता है कि बच्चों को शिफ्ट करना है फ्रॉम स्कॉल्डिंग टू मोल्डिंग अ लीडर। थर्ड चीज कहता है कि फोकस ऑन ग्रेटनेस नॉट वीकनेस, यानी स्ट्रेंथ पे बेस करो अपना डेवलपमेंट। फोर्थ है बिकम एन एक्सीलेंट पर्सन फर्स्ट, पहले एक अच्छे इंसान बनो। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, गिव गिव गिव, यानी देना सीखो, लीव ए लेगेसी बिहाइंड। ये बुक पढ़ने में एक नॉवल जैसी लगती है, लेकिन ये सेल्फ हेल्प बुक है। कैथरीन जो जूलियन की सिस्टर है, वो बताती है कि उसकी रियल अवेकनिंग कैसे हुई। वो कहती है कि वो पैसा कमाने में इतनी बिजी थी कि वो जीना ही भूल गई थी। बड़े प्लेजर्स को खरीदने में वो इतनी बिजी रही कि उसने छोटी छोटी खुशियां मिस कर दी। आउटवर्ड सक्सेस बट इनवर्ड एम्प्टी। वो लोगों की जेब देखती थी, दिल नहीं देखती थी। वी ऑल वॉन्टेड टू बी फेमस, एडमायर्ड एंड ऑनर्ड। वो उस समय बहुत रूथलेस, एम्बिशियस और टफ थी। उसने एक braveLife.com नाम की एक वेब बेस्ड कंपनी शुरू की और वो बहुत सक्सेसफुल भी रही। वो अपने हस्बैंड जॉन क्रूज से मिली, जो कि एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर थे। उन दोनों में प्यार हुआ और 6 साल के बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि दोनों लोग, कैथरीन और उसका हस्बैंड जॉन, दोनों बहुत अलग पर्सन थे। जॉन को नेचर से प्यार था, आउटडोर जाना पसंद करते थे, लेकिन कैथरीन शानदार रेस्टोरेंट्स में, हाई फैशन में ज़्यादा बिलीव करती थी। उसका हस्बैंड बुक पढ़ना, कार्विंग करना बहुत पसंद करते थे, और कैथरीन ग्रेट वाइन्स और फाइन आर्ट्स को अप्रिशिएट करती थी। उन दोनों की शादी में प्रॉब्लम्स होने लगी क्योंकि वो घर पे ही नहीं रहती थी। वो घर आती थी तब तक जॉन सो चुका होता था, और उनका जो बेटा पॉटर और बेटी सरिता थी, जो 6 और 3 साल के थे, वो भी सो चुके होते थे। वो ऐसा टाइम था जब बच्चों को माँ बाप का साथ होना चाहिए था उनका, लेकिन इन टर्म्स ऑफ शेपिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर कैरेक्टर वो फेल रही क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। वो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी। कैथरीन कहती है कि मेरे पापा मुझे कहते थे कि बच्चे सिर्फ एक ही बार बड़े होते हुए देख पाओगी, और एक बार वो बड़े हो गए तो तुम उनको फिर से बड़े होते हुए नहीं देख पाओगी। यानी कि वो, उनका कहने का मतलब था कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार मिलती है, और जब वो चली जाती है तो वो अवसर दोबारा नहीं मिल सकता। लाइक गॉन फॉर एवर। कैथरीन कहती है वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकती। उनको जब मेरी जरूरत थी तब मैं उनके साथ नहीं थी। नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं बताऊंगी आपको कि कैथरीन में
जो अवेकनिंग हुई वो किस तरह से हुई?